डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर। आज से क्लास 9th का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो आप अध्ययन करेंगे रेगुलर। चलिए चैप्टर 1 देखते हैं। क्लास 9th है, चैप्टर 1, इसका नाम है संख्या पद्धत। आप देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहला नंबर इसमें देखेंगे आता है आपका प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 1 से स्टार्ट करते हैं और जहां तक काउंटिंग कर सकते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। आप जहां तक काउंटिंग कर सकते हैं इन्हें हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। दूसरा आपका आता है इसमें, इसके बाद पूर्ण संख्या। जिसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं, इसको हम होल नंबर बोलते हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिसमें हम जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आपका 0 1 2 3 4 5 आप डॉट डॉट जहाँ तक काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन समझ याद रहे आपको कि जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा आपका आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक क्या होता है? तीसरा देखिए पूर्णांक, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। तीसरा आपका होता है पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स आपके देखिए क्या होते हैं, आपका संख्या रेखा पर जब भी निरूपित करते हैं बीच में आपका 0 होता है। 0 से पहले आप निगेटिव होता है -1 -2 -3 -4 और 0 के आगे देखिए क्या होता है 1 2 3 4 5। इसमें भी 2 प्रकार के इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पहले वाले को हम ऋणात्मक बोलते हैं, जीरो से पहले को हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं और 0 के बाद हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और जो 0 होता है न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो आप याद रखेंगे कि इंटीजर्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। जिसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स को धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और 0 आपका न तो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और न तो नेगेटिव इंटीजर्स होता है। ये आपका 3 हो गया प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम काउंटिंग कर सकते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं। और दूसरा आपका होता है पूर्ण संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तीसरा आपका आता है पूर्णांक आता है, जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स आपके 2 प्रकार के होते हैं, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा आपका होता है नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें आपका होता है 0 होता है, लेकिन 0 को हम न तो धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं और न ही ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ये आपका हो गया। चलिए आगे इसके आगे देखते हैं। पॉज कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अभी आपने जो देखा उसके आगे आप देखते हैं, इसके आगे आप पढ़ना आपको। चौथा पॉइंट है आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। आप देखिए कैसे इसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 न हो, उन्हें हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसे हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। आप एक बार एग्जाम परिभाषा याद रखेंगे कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, जिन्हें हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। आप याद रखेंगे जैसे आपका 2/3, 3/7, 5/6 और 1 भी दिया है, चाहे 2 दिया रहे, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का देखिए इसका डिनोमिनेटर यानी हर में 0 नहीं है, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। आपका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद देखिए 5वां पॉइंट है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर
5वां पॉइंट है आपका अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। देखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर अथवा अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए आपका हो गया पाई हो गया, अथवा हो गया √2 हो गया, अथवा हो गया √3 हो गया, अथवा आपका √15 हो गया। ऐसे जो होते हैं इनको हम इरेशनल नंबर अथवा अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, इसको भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। √2 हो गया, √3 हो गया, √15 हो गया, ये आपके हो गए अपरिमेय संख्याएं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आप अपने PDF में बुक क्या है देखिए, बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, आप बुक से देख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। देखिए 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे कि जितना परिमेय संख्या आपका पूछ रहा है, जितनी परिमेय संख्या आप पूछ रहा है उसमें आप 1 जोड़ दीजिए तो 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अब आप ध्यान देंगे कि एक तो 1 के बीच पूछा है और दूसरा 2 के बीच पूछा है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे 1 में आप 6 से गुणा करके 6 से भाग दे देंगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा 6/6 यानी 6/6 हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर में देखिए आप 2 में 6 से गुणा कर लेंगे और 6 से भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12/6 हो जाएगा। इसको संख्या रेखा पर देखिए कैसे निरूपित करेंगे। एक साइड में 1 हो गया, एक साइड में 2 हो गया। अब 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। यहाँ हमें 2 तथ्य मिला है 6/6 और 12/6, यानी हम 1 को लिख सकते हैं 6/6 और 2 को लिख सकते हैं आप 12/6। तो यहाँ सबसे आसान आपके लिए हो जाएगा कि 6/6 और 12/6 के बीच आप आसानी से कर सकते हैं कि यहाँ पर 7/6 होगा, यहाँ पर 8/6 होगा, यहाँ पर 9/6 होगा, यहाँ 10/6 होगा और यहाँ 11/6 होगा। इस प्रकार आप देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गया। इसलिए आप नीचे ऐसे लिख देंगे, अतः 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह समझ लेंगे। चलिए जैसे आपको पिछली एग्जाम्पल नंबर 1 बताया है, आगे एग्जाम्पल नंबर 2 देते हैं। इसके अनुसार आप प्रश्नावली के क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, 4 परिमेय संख्या। इसलिए जितना ज्ञात करना होता है उसमें 1 जोड़ लीजिए, 4 1 कितना हो जाएगा 5। अब आप संख्या रेखा पर देखिए निरूपित कर दीजिए, एक तरफ 2 हो जाएगा और एक तरफ 3 हो जाएगा। तो पहली परिमेय संख्या आपका 2 है, तो 2 को आप लिख लीजिए 2 गुणे इस 5 से गुणा कर दीजिए और 5 से भाग दे दीजिए। 5 दूना आपका हो जाएगा 10 और हर में आपका हो जाएगा 5। एक आपका परिमेय संख्या मिल गया। दूसरा आपका देखिए 3 है, तो 3 में भी आप 5 से गुणा कर दीजिए और 5 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा और 15 कितना हो जाएगा 5। अब इन दोनों संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका 10/5 और यहाँ पर हो जाएगा 15/5। अब आप आसानी से 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए 10/5 और 15/5 दोनों का हर समान है, तो कह सकते हैं कि 10 और 15 के बीच 5 परिमेय संख्याएं आती है। कह सकते हैं 11/5, 12/5, 13/5 और 14/5 और अगला आपका है 15/5। इस प्रकार देखिए आपका पहला परिमेय संख्या 11/5, दूसरा हो जाएगा 12/5, तीसरा हो जाएगा 13/5 और चौथा हो जाएगा 14/5। अतः आप इसको कैसे लिखेंगे, अतः 2 व 3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं आपका हो जाएगा 11/5, 12/5, 13/5 और 14/5। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। धन्यवाद। आगे देखिए
जैसे मैं एग्जाम्पल आगे पीछे बता चुका हूँ। आगे देखिए प्रश्नावली 1.1 में जितना भी मैंने एग्जाम्पल बताया उससे संबंधित आगे आप प्रश्नावली 1.1 में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और इस q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी आपको मैं बताया था, पूर्णांक बताया था कि पूर्णांक क्या होते हैं। 0 आपका होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और इधर आपका -1 -2 ऐसे आपके होते हैं। तो 0 आप देखिए क्या है, 0 के आगे हम लिख सकते हैं 0/1। अब ये बताइए इसको अगर 0/1 लिखे हैं तो इसको कह सकते हैं कि ये p/q के रूप में है। और हमारे परिमेय संख्या कहता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अतः यह 0/1 जो है हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि q का मान देखिए 0 नहीं है, q का मान कितना है, 1 है। इसीलिए कह सकते हैं कि 0 जो है एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः आप इसको कैसे लिखेंगे, लिख देंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q एक क्या है, पूर्णांक है। ये प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपको पीछे एग्जाम्पल बता चुके हैं। रुकिएगा, चलिए प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख चुके हैं। दूसरा और तीसरा जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे बताए हैं सेम उसी प्रकार आप कर सकते हैं। आपको मैं चौथा क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए कथन में सत्य और असत्य बताइए और उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए थोड़ा सा पहला दिया है क्वेश्चन आपका कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैं बता दूं पहला आपका जो है a सत्य है, पहला आपका जो a है वो सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या आपका पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ही सम्मिलित होता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ही सम्मिलित होता है, इसलिए पहला आपका क्या है, सत्य है। दूसरा देखिए दिया है बी पार्ट दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो बता दूं मैं कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं होता है, इसलिए दूसरा क्या है, असत्य है। इसके लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है, जैसे मान लीजिए 0 सहित 1 2 3 4 ये सभी जो होते हैं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन इसके पहले अगर -1 है, -2 है तो इसको हम पूर्ण संख्याएं नहीं बोलते हैं, इसको माइनस पूर्णांक बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। इसलिए आपका दूसरा जो है असत्य है। तीसरा देखिए सी पार्ट कह रहा है आगे तीसरा दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये गलत है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, इतना ध्यान देंगे। अब देखिए अभी तक जो भी आपको मैंने लेक्चर दिया है इसमें आपको कहीं भी अगर कोई डाउट है तो आप अपने ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और बाकी जितने भी छात्र छूट गए हैं इस ग्रुप में, आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर लें या इस व्हाट्सएप नंबर ग्रुप से जुड़ जाएं। ये आपके लिए है और मैं धन्यवाद देता हूं।